अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। भाग एक। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपनी प्रजा के लिए प्रसिद्ध थे। उनका दरबार ज्ञानियों और विद्वानों से भरा रहता था। इनमें से सबसे चतुर और मजाकिया थे बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए जाने जाते थे। वे अक्सर अकबर को जटिल मुद्दों को समझने में मदद करते थे और उन्हें हंसाते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो है जो अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सके। अकबर थोड़ा नाराज हुए और बोले, क्या तुम मुझसे कहना चाह रहे हो कि मैं कमजोर हूँ? बीरबल ने शांतचित्त से कहा, नहीं जहांपनाह, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप एक महान सम्राट हैं, लेकिन गुस्सा एक ऐसा दुश्मन है जो आपको कमजोर बना सकता है। अकबर बीरबल की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम सही हो बीरबल। मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की कोशिश करूंगा। अगले दिन अकबर दरबार में बैठे थे। तभी एक दरबारी ने आकर शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अकबर गुस्से से उबल पड़े। उन्होंने उस दरबारी को तुरंत उस व्यक्ति को लाने का आदेश दिया। जैसे ही वह व्यक्ति दरबार में आया, अकबर ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे प्रजा की जमीन पर कब्जा करो? वह व्यक्ति डर गया और बोला, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूँ। मैंने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। अकबर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उसे जेल में डालने का आदेश दिया। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, थोड़ा धैर्य रखें। हमें पहले इस मामले की पूरी जांच करनी चाहिए। अकबर शांत हुए और बीरबल की बात मानने का फैसला किया। उन्होंने जांच करवाई और पता चला कि वह व्यक्ति वास्तव में निर्दोष था। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से माफी मांगी और उसे उसकी जमीन वापस दिलवा दी। इस घटना से अकबर ने सीखा कि गुस्सा एक खतरनाक भावना है। उन्होंने बीरबल को उनकी समझदारी और धैर्य के लिए धन्यवाद दिया। यह कहानी हमें सिखाती है, इन गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। हमें किसी भी बात पर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। सच्चाई का हमेशा साथ देना चाहिए। भाग 2। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपनी प्रजा के लिए प्रसिद्ध थे। उनका दरबार ज्ञानियों और विद्वानों से भरा रहता था। इनमें से सबसे चतुर और मजाकिया थे बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए जाने जाते थे। वे अक्सर अकबर को जटिल मुद्दों को समझने में मदद करते थे और उन्हें हंसाते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो है जो अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सके। अकबर थोड़ा नाराज हुए और बोले, क्या तुम मुझसे कहना चाह रहे हो कि मैं कमजोर हूँ? बीरबल ने शांतचित्त से कहा, नहीं जहांपनाह, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप एक महान सम्राट हैं, लेकिन गुस्सा एक ऐसा दुश्मन है जो आपको कमजोर बना सकता है। अकबर बीरबल की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम सही हो बीरबल। मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की कोशिश करूंगा। अगले दिन अकबर दरबार में बैठे थे। तभी एक दरबारी ने आकर शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अकबर गुस्से से उबल पड़े। उन्होंने उस दरबारी को तुरंत उस व्यक्ति को लाने का आदेश दिया। जैसे ही वह व्यक्ति दरबार में आया, अकबर ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे प्रजा की जमीन पर कब्जा करो? वह व्यक्ति डर गया और बोला, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूँ। मैंने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। अकबर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उसे जेल में डालने का आदेश दिया। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, थोड़ा धैर्य रखें। हमें पहले इस मामले की पूरी जांच करनी चाहिए। अकबर शांत हुए और बीरबल की बात मानने का फैसला किया। उन्होंने जांच करवाई और पता चला कि वह व्यक्ति वास्तव में निर्दोष था। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से माफी मांगी और उसे उसकी जमीन वापस दिलवा दी। यह घटना से अकबर ने सीखा कि गुस्सा एक खतरनाक भावना है। उन्होंने बीरबल को उनकी समझदारी और धैर्य के लिए धन्यवाद दिया। यह कहानी हमें सिखाती है,
इन गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। हमें किसी भी बात पर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। इन सच्चाई का हमेशा साथ देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मित्रों, आपको हिंदी स्टोरी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और स्टोरी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।